नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कबीर लाया हूँ डर की सच्ची घटना जिसे हमें भेजा है प्रमोद जी ने, जो कि कानपुर देहात के रहने वाले हैं। प्रमोद जी बताते हैं कि वह एक दिन कंपनी के स्टोर रूम में बैठे थे। उनकी नाइट ड्यूटी थी। रात करीब 11:30 बजे होंगे। उन्हें लगा कि बगल वाले कमरे में कुछ खटपट हो रही है। प्रमोद जी कहते हैं कि स्टोर रूम रात 8 बजे बंद हो जाता था, पर कंपनी के मैनेजर ने कहा कि प्रमोद, आज आप कुछ देर तक रुक जाओ, कुछ माल आने वाला है, करीब 11 बजे तक आएगा और माल की काउंटिंग करा के घर चले जाना। प्रमोद जी ने वैसा ही किया, पर उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। प्रमोद जी कहते हैं कि उस दिन सारा स्टाफ जा चुका था, बस एक कंपनी का कर्मचारी स्टाफ वह भी यह कहकर चला गया कि माल आने में तो 11 बजेगा, मैं जाकर ढाबे पर कुछ खा लेता हूँ, और वह चला गया। प्रमोद जी कहते हैं कि मैं उस कंपनी के स्टोर रूम में अकेला था और मुझे कुछ नींद आने सी लगी। प्रमोद जी कहते हैं कि मुझे लगा कि स्टोर रूम का सामान कोई फेंक रहा है, पटक रहा है, और मैं उठा और जाकर देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। मैं डर गया, आखिर यह कैसे हो रहा है? बाहर से कोई आया नहीं। मैं यही सोच रहा था कि स्टोर रूम की लाइट चली गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। दिमाग मेरा कुछ टेंशन में था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सिगरेट पिया जाए। मैंने सिगरेट पीने के लिए जैसे ही लाइटर जलाया तो मुझे लगा कि कोई मुझे अंधेरे में 3-4 थप्पड़ मार रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसने मुझे मारा। मैं किसी तरह भागते हुए ऑफिस में आकर बैठ गया। तब मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, साहब रात बहुत हो गई है, चाय पी लीजिए। उस व्यक्ति को मैंने पहली बार देखा था। आखिर इस कमरे में यह व्यक्ति आया कैसे, जबकि दरवाज़ा बंद है, गेट बंद है। यही सब सोच रहा था। मुझे पसीना होने लगा और पता नहीं क्या वो आदमी ऐसी तिरछी नज़र से मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी। मैं घबरा गया कि अरे मैंने उसको देखा तो मैंने देखा उसके पैरों की ओर पैर उल्टा। यूं ही मैंने उसका पैर उल्टा देखा, मैं बेहोश हो गया और देखा सुबह उठ के कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती था। लोग पूछने लगे कि सर आपकी तबीयत खराब थी तो आप नाइट ड्यूटी की क्यों? और मैंने अपने साथ हुई रात की घटना का कोई जिक्र इसलिए नहीं किया। अगर मैं यह जिक्र किसी से करता तो वो कोई भी रात में स्टोर की ड्यूटी नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी प्रमोद जी की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।